प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम इकाई के अंतर्गत व्यवहार के जैविकी आधार में आप पढ़ चुके हैं न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है, न्यूरॉन के प्रकार क्या होते हैं और इसी के साथ साथ आपने साइनेप्स और तंत्रिका आवेग पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात आपको प्रथम इकाई के ही अंतर्गत नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यह किस तरह से कार्य करता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य पार्ट आते हैं और वह सभी पार्ट किस तरह से हमारे व्यवहार के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन सा पार्ट किस व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के बाद आप इन सभी प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। आपको पहले भी हमने बताया है न्यूरॉन्स पढ़ाते हुए कि न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की सबसे लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जो सूचनाओं का संवहन करती है पूरे तंत्रिका तंत्र में। अब जो तंत्रिका तंत्र होता है वह हमारे शरीर में सूचना संचरण के लिए एक तरह से पूरा जाल बिछा हुआ है जिसके द्वारा हम सूचनाओं का संचरण करते हैं। जैसे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जब वातावरण से किसी भी उद्दीपक द्वारा उद्दीप्त होती हैं तो उस उद्दीपक द्वारा उद्दीप्त होने और मस्तिष्क तक सूचनाएं जाने के बाद फिर सूचना वापस आकर हमारे प्रभावक तक आती है, तब हम कोई व्यवहार कर पाते हैं। तो यानी कि ये जो प्रक्रिया जो संचालित करता है वह तंत्रिका तंत्र होती है। इस तरह से आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा कि जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, यानी कि एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा हम अपने अंगों पर नियंत्रण कर पाते हैं, अपने अंगों को ऐच्छिक और अनैच्छिक रूप से उसको चला पाते हैं और साथ ही साथ क्या होता है कि हम उसके द्वारा अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं। यानी कि वातावरण किस तरह का है वैसा हम व्यवहार करते हैं। गर्मी है, धूप है या ठंडी है, आप देखते हैं कि प्रत्येक परिस्थितियों में हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। अभी गाड़ी गुजरी आपके पास से, आप तुरंत अपनी पलक झपकाते हैं ताकि आपके आंखों में धूल न चली जाए। यानी कि आप वातावरण के साथ किस तरह से समायोजन स्थापित करते हैं, ये सभी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्ज और इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। यानी कि मुख्य रूप से जो तंत्रिका तंत्र की अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र को हम किस तरह से डिवाइड करके आसानी से पढ़ सकते हैं, उसका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्ज आता है और उसके साथ साथ पर्धीय तंत्रिका तंत्र में उससे निकलने वाली सभी तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। तंत्रिका कोशिका, जिसे आप न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि जो न्यूरॉन होते हैं उसी के द्वारा सूचनाओं का ट्रांसमिशन होता है। तो यानी कि वह एक तरह की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका एवं इसकी सहायता अन्य कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र के कार्यों को संपन्न करती हैं। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र के कार्य होते हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे न्यूरॉन्स या अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जिनके द्वारा इन कार्यों का नियंत्रण होता है। इससे प्राणी को वातावरण में होने वाली परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है जिससे मनुष्य यथोचित व्यवहार कर पाता है। यानी कि वातावरण में घटित होने वाले परिवर्तनों के साथ हम अपने आप को उचित व्यवहार करने में सफल पाते हैं। आइए अब हम लोग देखें कि तंत्रिका तंत्र चूंकि एक हमारे शरीर में जाल बिछा हुआ है, इसलिए उसे समझने के लिए हमें उसके अलग अलग पार्ट्स को समझना होगा, तब हम तंत्रिका तंत्र के संपूर्ण अध्ययन को समझ पाएंगे। तो आइए हम तंत्रिका तंत्र के बारे में समझते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या है। जब भी हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो एक संगठन की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट इसका जो है
उसे कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दो पार्ट आते हैं, पहला मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और दूसरा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वह मेरुरज्जु कहलाता है। मस्तिष्क के अंतर्गत, चूंकि मस्तिष्क एक जटिल संरचना है जिसके द्वारा ही पूरे शरीर का संचालन होता है या विभिन्न तरह के व्यवहारों को यथोचित क्रिया द्वारा संपन्न किया जाता है, तो मस्तिष्क के अंतर्गत मुख्य रूप से पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा भी मस्तिष्क के बहुत सारे पार्ट्स का डिवाइडेशन होता है। हम चूंकि आपको इस इकाई के अंतर्गत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का संपूर्ण अध्ययन करना है, तो हम लोग आगे मस्तिष्क और मस्तिष्क के विभिन्न अंगों और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ही अंतर्गत आपको मेरुरज्जु भी आगे पढ़ना है। मेरुरज्जु जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, जो सूचनाओं का राजमार्ग कहा जाता है, यानी कि कोई भी किसी अंग से जब सूचना आएगी तो वो मेरुरज्जु से होकर ही मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क ही वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट होता है जहां पर कोई भी निर्णय लिया जाता है कि किसी भी सूचना को के बारे में क्या निर्णय लेना है, क्या करना है। तो इस तरह से आप देखें कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके दो प्रमुख भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पुनः दो भागों में बांटते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क में पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, उसी के साथ ही फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब में भी मस्तिष्क को बांटते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग मस्तिष्क की सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। वहीं मेरुरज्जु चूँकि आरोही मार्ग, अंतः तंत्रिका कोशिका और अवरोही मार्ग इसके अंतर्गत आता है। यानी कि आपको बताया गया है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके तीन प्रकार होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो कि सूचनाएं मस्तिष्क तक ले जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन मस्तिष्क से अंगों तक सूचनाएं लाते हैं, यानी कि आरोही मार्ग और अवरोही मार्ग, और बीच में अन्य सारी अंतः तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये सारी चीज़ें मेरुरज्जु के अंतर्गत आती हैं। आइए अब हम बात करें कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कायिक तंत्रिका तंत्र यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक ऐसा भाग होता है जो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आप अपने हाथों को हिला सकते हैं, अपनी उंगलियों को हिला सकते हैं, अपने पैर हिला सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें आप ऐच्छिक रूप से कर सकते हैं, अपनी पलकें झुका सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं वे सब परिधीय तंत्रिका तंत्र के कायिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें सभी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। वहीं जो दूसरा पार्ट होता है जिसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, इसमें वे क्रियाएं आती हैं जो अनैच्छिक होती हैं, यानी कि जिस पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, जैसे हृदय गति, हमारी पाचन क्रिया, इन सभी पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। हृदय गति अपनी गति से स्वतंत्र रूप से चलती रहती है, और जो पाचन क्रियाएं हैं वह भी स्वतंत्र रूप से, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके भी दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसे कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पांस में काम आता है, यानी कि जब हम किसी समस्या से घिर जाते हैं तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि उन समस्या से तत्काल बाहर निकलने के लिए हमें आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है। उसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यानी कि विषम परिस्थितियों के लिए यह तंत्रिका तंत्र का काम है, विषम परिस्थितियों के लिए शरीर में ऊर्जा का संचरण करके रखना, ऊर्जा को बचा कर रखना। विषम परिस्थितियों के लिए जब हम कभी विशेष परिस्थिति या संकट में या किसी समस्या समाधान में फंस जाते हैं, तब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस ऊर्जा का प्रयोग करता है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर
आप बहुत थके हुए हैं या कई दिनों से भोजन नहीं किए हैं, आप बैठे हैं, अचानक सांप आ जाता है, तो आप देखते हैं कि आप बहुत ही तेज़ी स्पीड से भागते हैं। यानी कि आप पहले आप में ऊर्जा नहीं थी, लेकिन जब आप किसी समस्या से घिरे तो आपके पास बहुत सारी ऊर्जा अचानक आ जाती है। वह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण होती है। वहीं जो दूसरा पार्ट होता है जिसे कहते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र एक तरह से गृह व्यवस्था होती है। गृह व्यवस्था यानी कि जो ऊर्जा हमें विषम परिस्थितियों के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को संयोजित करके रखना, उसे बचा कर रखना। जैसे जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र किसी ऊर्जा को खत्म कर देती है तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होती है, उन सभी चीज़ों को फिर से इकट्ठा करती है, यानी ऊर्जा को इकट्ठा करती है। यानी कि जो शारीरिक उत्तेजना हो गई होती है उस उत्तेजना को फिर धीरे धीरे शांत करके अपनी गृह व्यवस्था को बनाती है। तो इस तरह से ये तंत्रिका तंत्र का डिवाइडेशन है। नर्वस सिस्टम का ये संपूर्ण वर्गीकरण है, जिसमें जो आपको यह प्रथम इकाई के अंतर्गत ये संपूर्ण अध्ययन करना है, जिसमें मुख्य रूप से आपको यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत आपको मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, वो हमारे किस व्यवहार के लिए जिम्मेदार होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, ये सभी प्रश्न आपको आने वाली अगली वीडियो व्याख्यान में मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको तंत्रिका तंत्र अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। साथ ही साथ आप हमारी अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से जब ही कोई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी आपके लिए, तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो व्याख्यान के साथ। आपका वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।